आज अपना लोग 10th क्लास का जो है वो ट्रिगोमेट्री चैप्टर का जो 8.1 है वो इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या ज़रूरत है। तो वो सारे ज़रूरत को आज देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे जिसे हम अपने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिए, अनुभव कहता है कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है। इसीलिए दोस्त हमेशा बड़ा और अच्छा सोचें, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो आज शुरुआत करने वाले एकदम बेसिक स्टार्ट, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आप थोड़ा सा पहले पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, पेशेंस का परिचय देंगे आप लोग, थोड़ा सा देखेंगे। आइए हम आपको सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपका जो 10th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, खास करके वो बात बोले तो त्रिकोणमिति का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज उसी चैप्टर को उस शुरू करने वाले हैं अपना लोग। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे कि समकोण त्रिभुज जो है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है, उसमें कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, इस सारी बातें आपको हम कुछ बताने वाले हैं, पहले आप देखेंगे, ठीक है। तो दोस्त आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, त्रिकोणमिति का मतलब आपको पता है ना कि त्रि मतलब हुआ तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप, मतलब जिसमें तीन कोणों की माप के बारे में और उनके मतलब त्रिभुज के कोण और उनके जो अनुपात है, भुजा का अनुपात के बीच में जो संबंध पड़ते हैं उसको ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए अपना लोग शुरू जो कर रहे हैं, ये चैप्टर है आज अपना लोग का ट्रिगोमेट्री है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री है बच्चे। यहाँ पर देखेंगे ये जो है हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो बच्चे यहाँ पर जो देख रहे हैं अपना लोग, तो हिंदी की अगर बात बोले तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में जो आप देखे हैं कि मतलब त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं और तीनों की अपोजिट होते हैं। तो बच्चे पार्टी आप देखेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती है, जैसे साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ और टेन थीटा हुआ, ठीक है। और इन तीनों का जो अपोजिट की बात बोले तो साइन का जो उल्टा होता है दोस्त वो होता है आपका कोसेक थीटा, और कॉस का जो उल्टा होता है दोस्त वो होता है सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता कॉट थीटा। तो बच्चे सबसे पहले आप हमको कुछ बातें आपको बताना है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ये मतलब कि जो भुजा का जो अनुपात होता है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप पढ़ के आए हैं लाल बटे कका, ठीक है। लाल बटे कका की बात करें दोस्त, यहाँ पे लाल का मतलब क्या हुआ, कका का मतलब क्या हुआ। यहाँ देखिए, ऊपर का लो लेंगे तो निचल का को लेंगे, ऊपर का लो लेंगे तो बच्चे निचल का क्या लेंगे, को लेंगे। तो लो का मतलब दोस्त, लो का मतलब होता है लंब। लो का मतलब क्या हुआ, लंब हुआ। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे इंडिकेट जो करेंगे, सूचित जो करेंगे वो पी से सूचित करेंगे, ठीक है दोस्त। आइए, आ का जो मतलब होता है दोस्त, आ का मतलब यहाँ पे आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में दोस्त बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और बेस को अपना लोग स्मॉल बी से या कैपिटल बी से दोनों सूचित कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप स्मॉल बी ही करें या स्मॉल कैपिटल बी ही करें, ऐसा कुछ भी जरूरी है, नोटेशन ये इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पे दोस्त को का जो मतलब देख रहे हैं, तो को का मतलब होता है कर्ण। कर्ण का मतलब यानी कि हाइपोटेनियस हुआ। एच यानी कि इसको एच से इंडिकेट करते हैं, या तो कैपिटल एच लिख सकते हैं या तो आप स्मॉल एच लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्त आइए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप सीरियली याद रखेंगे, साइन कॉस टेन और तीनों का उल्टा सीरियल याद रखिएगा। देखिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला लेंगे तो ऊपर का लो लेंगे तो नीचल का को लेंगे। तो ऊपर का जब लो लेंगे दोस्त, लो का मतलब हो गया लंब और को का मतलब हो गया दोस्त कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला आ गया तो वो हम बता सकते हैं कि लंब बटे कर्ण आया। और उसी तरीका से दोस्त अब लो और को नीचे ले लिए हैं तो अपना लोग बचा आ और को। मतलब आ का मतलब हो गया दोस्त आधार, जिसको शॉर्ट में मतलब संक्षेप में अगर बात बोले तो स्मॉल बी बोलेंगे, और को का मतलब यहाँ पे कर्ण हो गया। तो कर्ण को इंडिकेट कौन सी सभी बोले, स्मॉल एच बोले या कैपिटल एच बोले, दोनों बातें सही है, कोई भी बातें गलत नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ टेन थीटा का जो वैल्यू आया है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख लेते हैं। टेन थीटा का जो मान है दोस्त, टेन थीटा की मान देखे तो आपने पहला बार लो ले लिया और को ले लिया, दूसरा बार आपने आ ले लिया और को ले लिया। अब जो बचा है रेस्ट, वो क्या बचा है दोस्त, वो बचा है लो बचा है और आ बचा है। तो लो का मतलब जो दोस्त होता है वो होता है लंब, और आ का मतलब जो होता है वो होता है आधार, यानी कि बी बाय यानी पी बाय बी की बात बोले, ठीक है। और इन तीनों का जब अपोजिट कर लेंगे तो मतलब हम देखिए वहाँ पे लिख दिए, इसलिए हम मिटा देते हैं। तो देखेंगे दोस्त क्या होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन का जो अपोजिट होता है दोस्त वो होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की जहाँ तक की बात बोले तो अनुपात वाले बोलेंगे, तो इसको जब अपोजिट कीजिएगा, उल्टा दीजिएगा, तो कर्ण जो नीचे में है यानी कि जो हर में है वो अंश में आ जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो देखिए इसके अंश में जो है वो लम है और हर में जो है कर्ण है। तो इसको जब अपोजिट करेंगे, उल्टा दीजिएगा, तो ये कर्ण बाय लम आ जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए।
आइए उसके बाद देखेंगे तो कॉस का जो उल्टा होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक का जो फॉर्मूला मतलब कॉस का जो फॉर्मूला देखिए तो वो आधार बटे कर्ण देखिए। तो इसको जब अपोजिट कीजिएगा, इसको जब उल्टा दीजिएगा दोस्तों, ये जो कर्ण जो है वो बन जाएगा अंश, मतलब ये जो हर में है वो बन जाएगा अंश, और जो अंश है वो बन जाएगा हर। तो इस बात को जब करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार आ जाएंगे। कर्ण बटे क्या आ जाएंगे दोस्त, कर्ण बटे आधार आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्त जब टेन की बात बोले, टेन की जो अपोजिट की बात बोले तो वो हुआ लंब बटे आधार। तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे बी हो गया दोस्त, और यहाँ पे आप लोग बोले तो पी हो गया। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था जो हमें काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में। फिलहाल उससे पहले हम आपको कर्ण के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, कि लंब के बारे में बताना चाह रहे हैं और आधार के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर आइएंगे, बेसिकली बात बोले, मुख्यतः बात बोले तो अपना लोग जो त्रिकोणमिति में पढ़ रहे वो राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात बोलते हैं दोस्त। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्त उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये जो भुजा है ये कर्ण होगा, यानी कि इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्त देखेंगे तो ये जो है ये आधार है। आधार को अपना लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इंडिकेट जो करेंगे बी से करेंगे। और दोस्त यहाँ की बात जब तक करें तो यहाँ पे जो लंब हुआ तो लंब को पी से इंडिकेट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे जाके हम आपको बताए हैं, ये तो रिवीजन क्लास चला रही है, हम आपको बता कहा है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें यहाँ पे जो फार्मूला होता है दोस्त कर्ण की जो स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होगा, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा सर ई भुजा का स्क्वायर प्लस ई भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमें कर्ण स्क्वायर का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर का जो फार्मूला होगा दोस्त वो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्त यहाँ पे जब देखेंगे इस बात से इसी फार्मूला से अभी हम लंब का निकाल लेंगे, आधार का निकाल लेंगे। यानी कि इसी से एक बात आपको याद होगा कि दोस्त जो शुरुआती क्लास में अगर नहीं बात ध्यान में तो आप देखिए सीखे कि अगर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बराबर अगर 16 दिया हुआ है तो इस स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे दोस्तों ये रूट में चल जाता है। रूट का मतलब ही पता आपको सर, इसको हम लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है दोस्त 1/2। रूट का मतलब ही होता है 1/2। यहाँ से जब देखेंगे दोस्त ठीक उसी तरीका से अगर आप चाहे ई स्क्वायर को हटाएंगे तो अभी तुरंत आपको बताइए कि स्क्वायर जब हटाइएगा तो इस पे रूट आ जाता है, ये पूरे पर रूट आ जाएंगे। ठीक उसी तरीका से देखेंगे पार्टनर, यहाँ पे जो कर्ण है तो कर्ण की जो बात बोलेंगे तो कर्ण बराबर तब क्या होगा, इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये पूरे पे रूट में आ जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये दोनों फार्मूला आप ये की है, मतलब या तो आप ये यूज कर सकते हैं या तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरीका से आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि लंब निकालना चाहे तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्त। ये वाला पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव होगा। यानी कि लंब स्क्वायर की बात बोले तो लंब की जो बात बोले, लंब स्क्वायर की अगर बात बोले तो लंब स्क्वायर का जो फार्मूला होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक उसी तरीका से दोस्त अगर बात की है कि स्क्वायर को अगर पलटाना हो, स्क्वायर को मतलब बदलना हो, स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो सेम कैटेगरी वो वाला कंडीशन कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पे लंब की बात बोले तो लंब बराबर क्या होगा, अंदर रूट आ जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बच्चे क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए आधार की बात बोले, ये तो लंब निकाले, तो अगर यहाँ पे आधार की बात बोले तो आधार स्क्वायर की बात बोले, आधार स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होगा तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। जब निगेटिव आ जाएगा दोस्तों यहाँ देखिए क्या आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर आएंगे और माइनस लंब का स्क्वायर आएंगे, कर्ण का स्क्वायर आएंगे और माइनस लंब का स्क्वायर आएंगे। ठीक इसी तरीका से दोस्त अगर बात बोले तो स्क्वायर को हटाइएगा तो स्क्वायर जब उस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो आधार बराबर जब फार्मूला आ जाएगा तो आधार बराबर फार्मूला आएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में जो बेसिकली यूज करने वाले वो यही करने वाले। आपको हम थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम करवाते, थोड़ा सा 1-2 सवाल करवाते ताकि आप देखें, उसके बाद हम आपको दिखाते। तब तक आप लिखिए। आइए बोर्ड साफ कर लिए, तब तक आइए बोर्ड साफ करके एक नया सवाल भी लिख लिए बेसिक वाले। दोस्त यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, ये बोलता है एक्स के मान ज्ञात करें, एक्स के मान ज्ञात करें। हम आपको अभी बताए कि जो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों, कर्ण होती है। तो इसमें आपको देखेंगे आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, तो आपको कर्ण मांग रहा था दोस्त। कर्ण बराबर फार्मूला आप जानते हैं, अभी तुरंत बताएं कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, रेस्ट जो 2 भुजा बचा है
ये दोनों के बारी से मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोस्त हमें कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए अपना लोग का ये क्या है, कर्ण है। तो हमें पता है ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दोस्त ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर करेंगे तो हमें ए सी के स्क्वायर पता चल जाएगा। दोस्त देखेंगे यहाँ से ए सी जो दिया गया है वो x दिया है तो x स्क्वायर लगाएंगे, और ए बी जो दिया है वो 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, और बी सी जो दिया गया 8 दिया, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, यानी कि इसको 6 दूना 12 मत पड़ेगा दोस्त। इसका मतलब हुआ कि अगर पावर 2 है तो वही संख्या 2 बार गुना हुआ, यानी कि 6 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 6 गुना 6 हुआ। अगर 8 पे पावर 2 तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा 8 8 दूना 16, ये इसका मतलब हुआ कि 8 2 बार गुना है, 2 टाइम्स गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब देखेंगे दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 100, और 100 अभी तुरंत बता का है दोस्त क्या कि स्क्वायर को जब हटाते हैं उस साइड जाता तो रूट में आ जाता। जब रूट में आ जाएंगे दोस्त तो देखिए एक्स का जो मान आ जाएगा वो क्या आएगा, अंदर रूट 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल तो पता है आपको 10 होता, यानी कि कर्ण जो आया है वो 10 आया। एक्स का जो मान आया दोस्त वो क्या है, एक्स का जो मान आया आपका 10 है। इस तरह से ये सवाल बन गया, ठीक है। और हम आपको फिलहाल और दिखाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे। आपको हम कुछ ट्रिपलेट याद रखेंगे कि जो मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे एक ट्रिपलेट यहाँ से बन गया, जैसे कि मान लीजिए 6 है 8 है और 10 है। अगर मान लीजिए आपको इस चैप्टर में कुछ कुछ ट्रिपलेट याद रखेंगे तो सवाल आपका ईजी बनेगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें को भी याद रख के चलेंगे, बार बार निकालना जरूरी नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तो वहाँ पर निकालना गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो वो बेवकूफ़ी वाला हाल नहीं करेंगे। आजकल अपना लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क मायने नहीं रखता, स्मार्ट वर्क मायने रखता, और सही दिशा में बोलते हैं कि रफ्तार स्लो हो चलेगा लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। तो उसी तरीक़ा से रफ्तार स्लो हो धीमी हो चलेगा लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जब बनाने लगेंगे या 2 नंबर का सवाल जब सॉल्व करने लगेंगे तो जब मतलब तो वहाँ पे ये निकालेंगे नहीं, वो याद रखेंगे ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए 2 भुजा दे दिया, बोला कि एक वजह से मान लीजिए एक भुजा 6 है एक भुजा 8 है तो बोलेंगे वो अगला जो होगा 10 होगा। अगर मान लीजिए एक भुजा 6 8 है एक भुजा 10 है तो बोलेंगे अगला भुजा जो होगा 6 होगा। तो कुछ अभी और बताएंगे 3-4 टेंथ तक में आपको 3 ही 4 ऐसे ट्रिपलेट है जो याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक 3 होता, एक 4 होता, एक 5 होता, तो ये दोनों बार लगभग मतलब बार बार यूज होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक होता 12, मतलब 12 का स्क्वायर करते थे 144 होता, और 5 का स्क्वायर करते थे 25 होता, और 144 और 25 को जोड़िएगा तो 169 आ जाएगा, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं 5 12 13। तो कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा तो आप रिवीजन भी करेंगे। मायने ये भी रखता है कि आप क्या पढ़े वो मायने नहीं है, आप कितने पढ़े उसको बार बार रिवीजन करते रहे, वही पढ़ाई का मेन मकसद होता है, ठीक है। तो जो कुछ पढ़े अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े आपको उसको रिवीजन करना बार बार, ठीक है। उसी तरीक़ा से आइए हम आपको ये चैप्टर पढ़ा दिए थे, हम आपको रिवीजन के तौर पर हम आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्त ये ट्रिपलेट कुछ है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा ट्रिपलेट कुछ जो 10th बेसिस में मतलब 10th में लगभग यही तीनों में सवाल मतलब हो जाता, पूरा 10th बेसिस में इतना ही हो जाता। तो ये वाला कुछ था कि अगर मान लीजिए एक और मान लिया जाए कि आप अगर मान लीजिए एक और हम सवाल दे दिए, यहाँ पे दे दिए कि अगर मान लीजिए ये 13 दे दिए और यहाँ पे x दे दिए और यहाँ पे आपको हम 12 दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा। अभी तुरंत याद रखिए सर अगर मान लीजिए कि 2 भुजा एक 12 और एक 13 दिया तो अगला जो होगा 5 हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन जब सवाल दिया जाए तो वहाँ पर बनाइएगा, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। वो शॉर्ट कीजिएगा तो फिर आपको परेशानी फंसेगा। तो इसी तरह से आइए दोस्त, ये क्या है अपना लोग का, ये आधार है। अब देखिए ये है, ये बी है और ये सी है, ये अपना लोग का क्या हुआ आधार। आधार बराबर देखिए अभी हम फार्मूला लिख के आए, या तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए तो बी सी जो होगा, बी सी बराबर जो फार्मूला होगा तो हम बोलेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। पता है दोस्त कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता बड़ा होता है। आइए इस वाले को जब देखेंगे तो ए सी का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे। जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है दोस्त। इसमें भी दिक्कत है क्या स्क्वायर वाले में, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 13 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ सर 13 दो बार गुना है, 13 गुना 13, इसको जब गुना कीजिएगा तो 169 आएगा, और यहाँ से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। इसका जब घटाइएगा तो ये आपका आएगा रूट, मतलब कि रूट अंदर 25 और 25 का वर्गमूल 5 हुआ, तो देखिए वैसे भी 5 है वैसे भी 5 आया।
तो ये कुछ बातें था आपको बार बार ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे लगभग सवाल जो अभी बताने वाले हैं, अपना लोग चैप्टर तो स्टार्ट किए नहीं, अभी तो अपना इंट्रो दे रहे हैं, अभी तो आपको सिखा रहे बेसिक क्लास से क्या होता है, उसके बाद तो चलेंगे चैप्टर पर। फिलहाल आप लोग ये लिखिए, हम फिर से बोर्ड साफ करते हैं, तब तक